हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कल यानी कि मंडे, अब जब मार्केट ओपन होगी तो आप कौन से शेयर्स और कौन से कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अब आने शुरू होंगे, तो उससे पहले कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अपना बिजनेस प्रोजेक्शंस शेयर करती हैं, बिजनेस डेटा शेयर करती हैं। तो उसके बेसिस पर जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो भी अपना कुछ जो प्रोजेक्शंस है वो शेयर करती हैं। जैसे कि नमूरा को लगता है कि क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट होगा वो नेस्ले का, टाइटन का या अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर सेगमेंट्स में कुछ कंपनीज़ का वो बहुत ही अच्छा होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो नमूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल्स होंगे, वो कंपनीज़ होंगी, वो स्ट्रॉन्ग जो है रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे इन फाइनेंशियल ईयर 27, और वो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ टारगेट फोरकास्ट कर रहे हैं इन जून क्वार्टर। तो जून क्वार्टर में कुछ कंपनीज़ बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करेंगे, और वो कंपनीज़ जो हैं जिस पर ब्रोकरेज जो फर्म है वो बुलिश है, वो है फ्रेंड्स नेस्ले, टाइटन, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर एंड मैरिको। तो अगर आपके पास ये कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो आप इन कंपनीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो इन कंपनीज़ में, तो आप इस रिपोर्ट के बेसिस पर ये स्टडी कर सकते हो, और रिजल्ट्स भी फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उसके बेसिस पर भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और नमूरा को ऐसा क्यों लगता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे फ्रेंड्स? मतलब डिमांड बहुत अच्छी होगी। जीएसटी कट का इम्पैक्ट अभी तक हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, डिमांड में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, और अच्छे मार्जिन्स भी कंपनीज शो कर सकती हैं। तो इसी के बेसिस पर अब नमूरा को लगता है कि ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट में है वो अच्छा रिजल्ट शो कर सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर एक अच्छी जो है जो डेटा निकल कर आया है। अब वो इंक्रीज़ हो गया है बाय $963 मिलियन, और हमारा टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा वो है $672.58 बिलियन। तो बहुत टाइम बाद एक अच्छा डेटा हमें देखने को मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के फ्रंट पर, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि डॉलर के आउटफ्लो से बहुत ज़्यादा FIS की सेलिंग हुई थी, और क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ सकता था, उसकी वजह से हमने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हुए थे, और उसके वजह से गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शंस लिए थे सो दैट हमारा डॉलर आउटफ्लो ना हो। तो उसके बाद हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परसिस्टेंट सिस्टम को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने बाय किया एक जर्मन डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म, और वो जनरेट करेगी $2.9 बिलियन तक का रेवेन्यू। तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू फोरकास्ट किया है, तो आप परसिस्टेंट सिस्टम को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, APL अपोलो ट्यूब्स, ये कंपनी है, ये डाइवर्स्ट करेगी अपना ब्लू ओशन प्रोजेक्ट फॉर 160 करोड़। तो इस कंपनी को भी अगर आप मतलब फोकस में रखते हो तो ये न्यूज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे भी ये मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर के साथ कनेक्टेड है कंपनी, और मेटल सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है टॉप लेवल से। काफ़ी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने करेक्शन शो किया है, इस कंपनी ने भी करेक्शन शो किया है। तो इस न्यूज़ के बेसिस पर आप कल के लिए इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक से न्यूज़ आई है कि उनके जो MD एंड CEO हैं, उन्होंने बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो अपनी जो रीअपॉइंटमेंट है वो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और उनकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो रही है December 31, 2026। तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और बैंक ने आगे के लिए भी नई अपॉइंटमेंट्स देखनी शुरू कर दी हैं। तो आप इस न्यूज़ को भी फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, बिज़नेस जो कंपनीज़ हैं अपना बिज़नेस अपडेट्स अब देना शुरू करेंगी, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो HDFC लाइफ ने भी रिपोर्ट किया कि 12% प्रीमियम ग्रोथ होगी इन फाइनेंशियल ईयर 26, और रिटेल प्रोटेक्शन बिजनेस जो इंक्रीज़ हो गया 43%। तो अगर आप HDFC लाइफ को भी ट्रैक करते हो तो आप इस न्यूज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ITC के फ्रंट पर अच्छी न्यूज़ आई है। जो ITC का पैकेज्ड फूड बिजनेस है वो इंक्रीज़ कर गया $2 बिलियन से इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट्स पर आप देख सकते हो इसका इम्पैक्ट आएगा। और जो टोटल FMCG कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो 37,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये फ्रेंड्स क्यों हुआ? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट इन्होंने कुछ लॉन्च किए थे, और जो टैक्स एनवायरनमेंट था वो फेवरेबल था। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कंपनी को अच्छा फ़ायदा हुआ, और बाकी जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं इनके, जो बाकी बिज़नेस सेगमेंट्स हैं, उन्होंने भी एक अच्छा मॉडेस्ट गेन मतलब अचीव किया है।
कंपनी को चैलेंज फेस करना पड़ा किसके फ्रंट पर फ्रेंड्स, सिगरेट टैक्सेशन, क्योंकि जो टैक्स सिगरेट सेगमेंट है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती रहती है, तो सिगरेट सेगमेंट में उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इनके रिजल्ट्स होंगे तो आप इन सेगमेंट्स को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में डिक्लाइन आया है, उसमें 23% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर को मैं बहुत बार कवर कर चुकी हूँ, इसी चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में ना करेक्शन हुआ था, क्योंकि क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है ना, उसकी वजह से रेट हाइक होता है। रेट हाइक का जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट एक रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आता है, क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लोग अपनी डिमांड को पुश कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आप देख सकते हो कि ये डेटा भी निकल कर आया कि जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो चुकी है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली फ्रेंड्स, अगर हम ऑफिस सेक्टर को देखें, वो फोकस में था, क्योंकि उसने अट्रैक्ट किए 89% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। जो ऑफिस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है 33% से, ठीक है। तो पिछले साल के कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो इसमें ऑफिस स्पेस में इंक्रीज़ आया, क्योंकि जो फ्रेंड्स वर्क स्पेस में जो है वो डिमांड इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन हुए हैं लगातार, और इंटरेस्ट इन स्टडी इन इनकम एसेट्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रियल एस्टेट सेक्टर के फ्रंट पर थी। क्योंकि जो अगर हम मतलब रिटेल सेगमेंट में देखेगा, अगर आप ये डेटा पढ़ो तो इस चीज़ में हमने देखा कि डिक्लाइन हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन वर्क प्लेस फ्रंट पर देखें तो उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो आप जब रियल एस्टेट सेक्टर के कंपनीज़ को स्टडी करोगे, उनके रिजल्ट्स देखोगे, तो आप इस चीज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली देखोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एआई के फ्रंट पर जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो अपना जो आउटपुट है वो शेयर करती रहती हैं, और काफ़ी टाइम से जो है आउटपुट उनका जो है नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि एआई जो है एक बबल है और बर्स्ट हो जाएगा। मैंने भी बार बार इसी चैनल पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं, क्योंकि जो क्रिस वुड हैं, इनको लेकर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि ये भी बोल रहे हैं कि कॉस्ट जो है इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है एआई को लेकर, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं कि उसके फ्रंट पर उसके बाद उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना ये अब चैलेंजिंग हो गया। और जो क्रिस वुड है वो बिलीव करते हैं कि एआई बूम इसीलिए मतलब ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि चिप की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। मैंने आपको बताया ना कि एप्पल का जो शेयर है क्रैश हो रहा है, क्योंकि चिप की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, तो एप्पल अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि चिप के क्राइसिस के वजह से नहीं जो एआई बर्स्ट होगा, बट जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं ना एआई में, उसका एडिक्वेट रिटर्न उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अब क्वेश्चन मार्क है। इसी के बेसिस पर क्रिस वुड बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें हो सकता है एआई के कंपनीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग या क्रैश दिखे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी को भी स्टडी करते हैं। ये कंपनी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं तो आपको मैं अभी न्यूज़ बताऊंगी। तो आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ ज़्यादा हेल्दी रिटर्न्स नहीं है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2019 से लेकर अब तक कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए कंपनी में, ठीक है 195% के रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करो तो कंपनी क्या करती है, ये डिजिटल एक टेक्नोलॉजी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। B2B बिजनेस मॉडल है इनका, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब ये कंपनी को फ्रेंड्स हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपनी एआई के फ्रंट पर जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फेक लिस्टिंग्स हैं उनको कम किया जाए, कर्ब किया जाए, और बायर का इंट्रैक्शन इंक्रीज़ किया जाए। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने एआई के बजट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो इसमें क्या करेंगे, एक फेक लिस्टिंग्स को कंसिडर करेंगे कि वो नहीं होनी चाहिए, और कंटेंट वेरिफिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। ये एआई एडवांस टेक्निक्स जो हैं लेकर आएंगे अपने जो बिज़नेस मॉडल में, ताकि फ्रॉडलेंट जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स जिसमें फ्रॉड है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और वॉइस टू टेक्स्ट टूल्स को ऐड कर सकें बायर इंटरेक्शंस के लिए। अगर बायर के साथ इंटरेक्शन करनी है तो एआई मॉडल को वो लॉन्च करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया मार्ट इंटरमेश करेगा एआई के फ्रंट पर। तो अगर आप इस कंपनी को स्टडी करते हो तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अडानी एयरपोर्ट ने बहुत सारी जो है अपने AGM हुआ था, अपनी अनाउंसमेंट्स की थी, उन्होंने केपेक्स भी प्लान किया है।
उसके बाद अब ये भी है कि अडानी एयरपोर्ट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे 20,000 करोड़ इन एयरपोर्ट सिटीज स्पैनिंग 655 एकर्स। तो बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर वो कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आनंद राठी ने हिंदुस्तान कॉपर पर अपनी एक बुलिश अप्रोच दी है कि वो देख रहे हैं कि 45% तक कंपनी जो है इंक्रीज़ हो सकती है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी नो डाउट मेटल सेक्टर में करेक्शन हुई है, हिंदुस्तान कॉपर भी वही सेगमेंट का है, तो उन्होंने भी करेक्शन शो की है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो कॉपर की जो मतलब डिमांड है वो इंक्रीज़ ही होगी, वॉल्यूम भी ग्रोथ में होगा, और इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पाइपलाइन जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा जो है परफॉर्म कर सकती है। इसी की वजह से आनंद राठी ने इनको एक बुलिश अप्रोच दी है, और वो ये भी बोल रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका 50,000 टन गुजरात कॉपर प्लांट का वो भी रीस्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जिसके बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर आप भी इस कंपनी को स्टडी करते हो और अगर आपको भी लगता है कि ये न्यूज़ फेवरेबल है कंपनी के लिए, तो आप भी इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, किसी भी ब्रोकरेज फर्म के बेसिस पर आपने कंपनी को स्टडी नहीं करना, आप खुद से स्टडी करोगे तो आपका डिसीजन जो है ठीक होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो बेन कैपिटल है वो एमक्योर फार्मा से पूरी तरह एग्जिट लेंगे। उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी 12 ईयर की इन्वेस्टमेंट थी, वो अब कम्प्लीटली एग्जिट लेने वाले हैं कंपनी से, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स, जुपिटर वैगन्स जो हैं इनको एक ऑर्डर मिला है 264 करोड़ का, तो आप इस कंपनी को भी अब अगर आप स्टडी करते हो, रेलवे सेगमेंट को स्टडी करते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।